ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर है वो है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर देखिए क्या होगा। इसके अंदर जो मेन फोकस है, पहले तुम लोग इसे समझ लो ये है क्या। इसे समझ जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे। इस चैप्टर का मेन और भी देखिए क्या है। इसमें क्या है, जैसे कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर है और एक है उसका एम्प्लॉय। तो इस चैप्टर के अंदर ये जो एम्प्लॉयर है इसे रोकने की कोशिश करेगा कि ये जो बंदा है, ठीक है, एम्प्लॉय, ये बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, सभी जो एम्प्लॉय होते हैं वो तो टैलेंटेड नहीं होते। कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं कंपनी के अंदर जो बहुत टैलेंटेड है। तो ये जो एम्प्लॉयर है ये चाहता है कि जो एम्प्लॉय है ये कंपनी में बने रहे। तो इन्हें क्या देगा, कुछ स्कीम बताएगा कि इस तरह की कि भाई अगर आप हमारे यहाँ पे कुछ टाइम जॉब करोगे तो हम आपको कंपनी के शेयर देंगे। ठीक है, क्या देंगे, शेयर्स देंगे आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, और स्पेसिफाइड प्राइस पे देंगे। ठीक है, मार्केट से कम होगा वो प्राइस, लेकिन नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे और वो भी मार्केट प्राइस से कम पे करेंगे। तो इससे क्या है कि इसे थोड़ा सा लालच आ जाएगा। ये सोचेगा कि भाई अगर मैं इतना 5 साल 10 साल जो भी टाइमिंग पीरियड होगी, अगर मैं उतने टाइम इस कंपनी में जॉब करूंगा तो मुझे एक तरह से मैं इस कंपनी का पार्टनर बन जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो शेयर मेरे पास आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये स्कीम है। पता है, थोड़ा सा समझ में आया ये। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि पॉइंट को। देखिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, प्लान कही है, स्कीम दोनों एक ही बात है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो ये क्या है, एक इंसेंटिव है। ठीक है, ये कैसा प्लान है, इंसेंटिव। इंसेंटिव का मीनिंग होता है जैसे हमारे कोई एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उन्हें अच्छा काम करने के लिए, ताकि वो अच्छा काम करें, करते रहें, तो उन्हें क्या देना, जैसे मोटिवेट करना। ठीक है, ये कह रहा है कि जो प्लान है हम लोग इंसेंटिव प्लान है जिसे हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, ताकि अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करें, रिवार्ड करने के लिए, रिमुनेट करने के लिए, और होल्ड। ठीक है, और टू अचीवर्स टू एक्नॉलेज देयर प्रोवन कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी। ठीक है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है कंपनी में, और वो चाहती है कंपनी की लगातार ये कंपनी में कंट्रीब्यूशन करते रहें। ये कह रहा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है, एक जर्नली एक अवार्डेड है फॉर द परफॉर्मेंस। ठीक है, जो उनकी परफॉर्मेंस को लेके, ठीक है, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका रिवार्ड है ये। और टेनर का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट भी हो सकता है जो कंपनी ने एम्प्लॉय के साथ में किया। ठीक है, सो द सर्व्स एज ए मोटिवेशनल और रिटेंशन टूल ऑफ द एम्प्लॉयर्स। ये कह रहा है कि ये जो भी है सिस्टम में स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये क्या है, एक मोटिवेशनल और रिटेंशन टूल है। रिटेंशन का मतलब है कंपनी में अपने एम्प्लॉय को होल्ड करके रखना। अंडर दिस स्कीम क्या होगा, कंपनी ग्रांट, कंपनी क्या करती है, ग्रांट करती है ऑप्शन। ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो माचुल में तुम्हें कोई ऑफर कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑफर कैसे कैसे कर रहा हूँ कि भाई अगर आप मेरे साथ जॉब करोगे या आप हमारी कंपनी में 5 ईयर तक जॉब करोगे, तो हम आपको अपनी कंपनी के 1000 शेयर इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे, शेयर इशू करेंगे, और वो भी मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे शेयर इशू करेंगे। मार्केट में चल रहा है 100 का, हम आपको देंगे 70। ठीक है, मैंने ये तुम्हें ऑफर दिया है। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, जब थोड़ा टाइम हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा राइट है, नॉट द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मीनिंग बताइए क्या है, ऑब्लिगेशन का मीनिंग रिप्लाई करिए। जल्दी से रिप्लाई करिए। देखिए, ऑब्लिगेशन का मीनिंग होता है लायबिलिटी। ठीक है, क्या है, लायबिलिटी। चाहे तुम शादी में चले गए, वहाँ पे रसगुल्ले भी हैं, सब कुछ है, तो तुम खाओ पियो, ये तुम्हारा राइट है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि जबरदस्ती कोई तुम्हें खिला देगा वहाँ पे पकड़ के, ऐसा है, समझ रहे हो, भाई तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी लो, ये तुम्हारा राइट है। ठीक है, नॉट द ऑब्लिगेशन, तुम्हारा ऑब्लिगेशन नहीं, तुम्हारी लाइबिलिटी नहीं है कि हाँ तुम्हें लेनी ही पड़ेंगे, नहीं जबरदस्ती। बताइए भाई, रिप्लाई करिए दुकान से। चलिए,
ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो भी ये स्कीम है और जब हम लोग ग्रांट करते हैं इस ऑप्शन को अपने एम्प्लॉय को, तो ये उसका राइट है, नॉट द ऑब्लिगेशन की जिम्मेदारी नहीं है कि भाई परचेज करेगा ही। उसके बाद दे रखा है टू एम्प्लॉय टू अप्लाई फॉर द नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी डिसाइड बाय द एम्प्लॉयर एट ए प्रीडिटरमाइंड प्राइस, और एक प्रीडिटरमाइंड प्राइस पे होगा, और राइट इज जनरली अकॉर्डिंग टू द कंपनी एम्प्लॉय रेंटिंग कंटिन्यू सर्विस। ये कह रहा है कि ये जो मोस्टली जो ये राइट है, ठीक है, स्टॉक वाला, ये कंपनी में शेयर देगी एम्प्लॉय को, ये तब मिलता है जब वो कंटिन्यू क्या करेगा, सर्विस रेंडर करेगा, ठीक है, अपनी कंपनी को अपनी सर्विस देगा। उसके बाद और ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम द राइट इज एक्सेसिबल बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, और एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर उसे क्या करना होगा, इसके लिए अप्लाई करना होगा। ये कंपनसेशन है और मोटिवेशनल टूल्स है, ठीक है। उसके बाद हम देखिए, उसके बाद देखिए, हाँ ये एक लाइन है इसके अंदर कि इंडिया में सबसे पहले इस सिस्टम को कौन लेके आया, ये स्टॉक को, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को कौन लेके आया इंडिया में सबसे पहले, इन्फोसिस कंपनी, ठीक है। इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में सबसे पहले लेके आई। वो चाहती थी कि जो भी उसके पास बढ़िया एम्प्लॉई है, अच्छे टैलेंटेड एम्प्लॉई है, उस कंपनी को कभी छोड़ के ना जाए, कंपनी में ही रहे, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूज़ किया था इन्होंने, और अब तो ये इंडिया में चल ही रहा है, ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर क्या करते हैं, इसका यूज़ किस लिए है, अट्रैक्ट करने के लिए और रिटेन करने के लिए, ठीक है, बेस्ट टैलेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। बोलिए, मीनिंग क्लियर है? उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है, देखिए, आज का मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यहाँ पे मीनिंग की बात हुई है, फिर दोबारा से ये कह रहा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मीन्स क्या है कि ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉय, ठीक है। ये ऑप्शन किसी को भी दिया जा सकता है, ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, किसी कुछ भी हो सकता है। चलिए, प्रीडिटरमाइन प्राइस पे होगा और प्रीडिटरमाइन डेट होगी इसके अंदर। उसके बाद कह रहा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कैन बी टेक इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, ठीक है। इसके अलग अलग फॉर्म हो सकती है इसी ऑप्शन प्लान की, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, ठीक है, ये तुम्हें रेड करना है खुद से, एम्प्लॉय स्टॉक और एप्रिसिएशन राइट वगैरह। अब आइए देखिए, दो वर्ड है यहाँ पे, देखिए एक तो होता है अपना वेस्टिंग पीरियड और एक है एक्साइज पीरियड। वेस्टिंग पीरियड क्या है, इट इज द पीरियड बिटवीन द ग्रांट डेट एंड द डेट ऑन विच ऑल द स्पेसिफाइड वेस्टिंग कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान आर सेटिस्फाइड। देखिए हमने क्या किया कि भाई अपने एम्प्लॉय को कहा कि आप अगर हमारे यहाँ पे 5 ईयर तक जॉब करेंगे तो हम आपको ये देंगे। अब 5 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, उसमें सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए, तो वो कौन सा पीरियड बन जाएगा, वेस्टिंग पीरियड। एक्साइज पीरियड कौन सा होगा, आफ्टर वेस्टिंग, ठीक है, इसके बाद ये स्टार्ट होगा, और विद इन विच द एम्प्लॉय शुड एक्साइज हिज राइट, ठीक है। अब उसकी बारी आ गई है, वो कहेगा, क्या कहेगा कि लाइए जो भी मेरे शेयर बैठते हैं वो मुझे आप दे दीजिए, ठीक है। जब वो अप्लाई करने का टाइम आएगा तो वो कौन सा पीरियड होगा, एक्साइज पीरियड, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई है और यहाँ पे उसे ग्रांट भी है सर, वेस्टिंग और एक्साइज पीरियड, वेस्टिंग पहले आएगा, एक्साइज बाद में आएगा, ठीक है। पहले तुम्हें कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, जॉब में जो भी जॉब के अंदर कंडीशन थी कि इतने साल तक सर्विस करनी है, वो कंडीशन तुम लोगों ने सेटिस्फाई कर दी, तो वो तो कौन सी हो जाएगी, वेस्टिंग पीरियड। उसके बाद जब तुम्हें राइट मिल जाएगा कि हाँ तुम लोग इस शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो वो कौन सा पीरियड होगा, एक्सरसाइज पीरियड। देखिए इसके क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस है, कौन कौन से इसके फायदे हो सकते हैं। स्टॉक ऑप्शन क्या करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉय को टू पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ कंपनी, ये सब तुम्हें देखने हैं। हेडिंग गाइडेंस नोट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, देखिए यहाँ पे सेबी ने कुछ जो है गाइडलाइन जारी की हैं, क्या, रेगुलेशन 2014 इशू ऑफ a listed company which stipulate to follow the requirement of the guidance not on accounting of the employee share based payment. These guidelines not establish financial accounting reporting principles for the employee, ये कुछ नहीं है।
उसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फिर बताया गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज इशू गाइडेंस। इसने भी इसके अकाउंटिंग को लेके कुछ गाइडेंस जारी किए हैं। क्या इशू किए हैं? द गाइडेंस नोट रिकॉग्नाइज दैट देयर आर टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट कौन सा है? फेयर वैल्यू मेथड, और दूसरा कौन सा है? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ठीक है, बस नाम है, इन्हें फाइंड आउट करने के तरीके अलग अलग हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय शेयर बेस पेमेंट प्लान। देखिए सबसे पहले क्या कौन सा इक्विटी, सेकंड क्या है कैश और कैश सेटल, इक्विटी सेटल, कैश सेटल, और थर्ड क्या है एम्प्लॉय शेयर बेस पेमेंट प्लान विद कैश अल्टरनेटिव। इक्विटी में क्या होगा? अंडर दिस प्लान एम्प्लॉय रिसीव शेयर। ठीक है, इसकी भी पार्ट है अलग अलग, तो इसके पार्ट बताए गए। सबसे पहले क्या है इक्विटी, इसमें हम लोग जो कंपनी है वो सिर्फ क्या प्रोवाइड कराएगी? शेयर्स। ठीक है, एम्प्लॉय क्या रिसीव करेगा? शेयर्स। कैश में क्या रिसीव करेगा? ये कह रहा है कैश बेस, एम्प्लॉय रिसीव कैश बेस्ड ऑन द प्राइस वैल्यू ऑफ द एंटरप्राइज। यानी कि जैसे हमने कहा कि कंपनी तुम्हें शेयर देगी तो उसके बदले में उसे कैश मिल जाएगा कैश सेटलमेंट। एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान विद कैश अल्टरनेटिव अंडर दिस स्कीम आइदर द एंटरप्राइजेस और एम्प्लॉय हैज द चॉइस। इसके अंदर चॉइस है कि वो चाहे तो कैश ले सकता है, ठीक है, या फिर शेयर्स ले सकता है। इक्विटी सेटल एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान, इसमें क्या होगा? ऑप्शन डिस्काउंट। यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन डिस्काउंट ग्रांट टू द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड शुड बी ट्रीटेड एज ए कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय। ऑप्शन डिस्काउंट मीन द एक्सेस ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एट द डेट ऑफ ग्रांट। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट ऑप्शन का मीनिंग ये है कि जो यहाँ पे मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, ये 10 रुपीज़ या 100 लीजिए, और एक्साइज जो प्राइस है वो लेस है। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट हो गया? 30। इसे क्या कहेंगे हम? ऑप्शन डिस्काउंट। उसके बाद ये सब में देखना है वेस्टिंग, वेस्टिंग द स्टॉक ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, शेयर और स्टॉक ऑप्शन ग्रांट में क्या कह रहा है भाई? वेस्ट आइदर इमीडिएटली और वेस्ट विद द एम्प्लॉय कंप्लीट द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ सर्विस। यहाँ पे दो तरह की वैल्यू बताई गई है। फर्स्ट कौन सी है? फेयर, और सेकंड कौन सी है? इंट्रिंसिक वैल्यू। देखिए फेयर वैल्यू इट इज द अमाउंट फॉर द स्टॉक ऑप्शन प्लान ग्रांटेड और शेयर और परचेज। ठीक है, जिस प्राइस में हम लोग ग्रांट दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को कि वो चाहे ना इस प्राइस में शेयर परचेज कर सकता है, तो वो कौन सी वैल्यू है? फेयर वैल्यू। और उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगी? मार्केट प्राइस, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? एक्सेस। किसका एक्सेस? एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस ओवर एक्सरसाइज प्राइस। यहाँ पे देखिए डिफरेंस लेना पड़ेगा। किसका? मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंस। कौन सी वैल्यू में? इंट्रिंसिक वैल्यू में। ठीक है, ये एंट्री बनेगी। एंट्री तुम लोग देख लेना, बैंक अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय कंपल्सन। ठीक है, उसे जो भी हम लोग देंगे कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? ठीक है, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, 2-3 क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर, इंपॉर्टेंट तो है नहीं ज्यादा ये। 2-3 क्वेश्चन मान के चलिए, बहुत मुश्किल से हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बस। उसके बाद है ये वाली थ्योरी तुम्हें देखनी है, कुछ भी इसके अंदर है नहीं। जहाँ पे होगा मैं बताता हूँ। देखिए हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा क्रेडिट वेस्टिंग के बारे में। क्रेडिट वेस्टिंग रेफर टू द सिचुएशन, एक सिचुएशन है वेयर ऑप्शन अंडर प्लान वेस्ट ऑन डिफरेंट डेट। फॉर एग्जांपल ये प्लान में प्रोवाइड द शेयर ऑफर टू एम्प्लॉय shall vest in proportion to 3-5 in the 3 years। ठीक है, commencing from the fourth year is thus if employee is offered 100 share under the plan, 20 shares shall be vested in the fourth year
30 इन द 5th ईयर और 50 इन द 6th ईयर। इसका क्या मीनिंग है क्रेडिट का? जैसे कि कह रहा है कि एक ही रेशियो है। रेशियो में क्या है कि इसके पास अगर 100 शेयर्स हैं तो जब उसकी सर्विस पूरी हो जाएगी, ठीक है, जितना भी टाइम होगा तो उसे 20 मिलेंगे। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3 इयर्स, ठीक है, 3 इयर्स के बाद मिलेंगे फ्रॉम 4th ईयर से, ठीक है, 3 साल सर्विस हो गई है। 3 साल के बाद कितने मिलने स्टार्ट होंगे? जैसे उसके पास 100 है तो उसे एक्स्ट्रा मिलेंगे प्लान के अंदर, ठीक है, एज ए बोनस मिलेंगे एक्स्ट्रा 2, 3, 5। सपोज करिए 3 इयर्स हो गए हैं तो 4th ईयर में ये मिलेंगे, 5th ईयर में ये मिलेंगे, और फिर 6th ईयर में कितने मिलेंगे? 50। इस तरह से एक बार समझ लो, देख लो। पहले 4 साल सर्विस पूरी करनी पड़ेगी, तो ठीक है, 4th वाले ईयर के लास्ट में अगर तुम्हें 100 मिल गया तो फिर उसके साथ साथ तुम्हें ग्रेड मिलता रहेगा एक्स्ट्रा। अकाउंटिंग एंट्री तुम देखना, बस इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो फर्स्ट वाला पेज था ना, वहीं से लग रहा है मुझे, तो ज्यादा आएगा तो वहीं से आ जाएगा। और तो सब इसके अंदर इलस्ट्रेशन वगैरह है। ये भी ज्यादा कुछ ये भी तुम देख लेना, ठीक है, खुद से देखना है ये भी। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, डिस्क्लोजर इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। जब डायरेक्टर की रिपोर्ट आएगी तो क्या क्या बातें बतानी पड़ती हैं, ठीक है, ऑप्शन ग्रांट कितने हुए थे, क्या फॉर्मूला लगाया गया था, ऑप्शन वेस्टेड, एक्साइज, टोटल नंबर ऑफ शेयर अराइजिंग, ठीक है, ये सब बातें ऐसी हैं याद रखने वाली। देखिए इसमें 4-5 एमसीक्यू हैं। एक फॉर अकाउंटिंग पर्पस एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान आर क्लासिफाइड। ये कह रहा है कि जो हम लोग ईशॉप वाले प्लान था उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? इक्विटी सेटल, कैश सेटल, एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान विद कैश अल्टरनेटिव। उसके बाद अंडर द कंपनीज एक्ट मिनिमम पीरियड बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑप्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 कि हमने जैसे किसी को क्या दिया है, ग्रांट दिया है, और उसका जो वेस्टिंग पीरियड है, उन दोनों के बीच में कितना टाइम हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, बताइए कितना हो सकता है? 1 ईयर। उसके बाद एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस, एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अंडर ईशॉप और द एक्सरसाइज प्राइस, तो जो भी डिफरेंस है उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच अमाउंट वुड बी रिकॉग्नाइज फॉर द शेयर पेमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है, अगर हमें शेयर बेस्ड पेमेंट करनी है तो कौन सी वैल्यू देखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। फिर वैल्यू द गुड्स एंड सर्विस। उसके बाद स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज। जो स्टॉक ऑप्शन के एक्सपेंस हैं वो हमें कब रिकॉग्नाइज करने हैं? एट द टाइम जब वो ऑप्शन क्या होगा? वेस्ट होगा। तो एक छोटा सा सिंपल सा चैप्टर था। आज हमारे लगभग सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन रूपांशी का फिर से वही क्वेश्चन, क्या कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की थ्योरी कब कराई जाएगी।